पूरी आ गए थे। यहाँ भी किराने का काम शुरू किया था लेकिन नहीं चला था। फिर मैंने छोटी छोटी जॉब करना शुरू की, लेकिन हालात हमारे ठीक नहीं हो रहे थे। दिल्ली छोड़ने के बाद मैं कोटकपूरा चला गया था पंजाब में। वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की मैंने सप्लाई शुरू की थी, लेकिन 2-3 एक्सीडेंट होने के बाद मेरा काम ठप हो गया था। सप्लाई नहीं जा सकी, कस्टमर टूटते चले गए। शाही हवेली में हम जॉब करते थे। उनका शाही ढाबा हमने ओपन किया था। शाही हवेली में हम दोनों ने काउंटर ओपन किया था उनका, और आहिस्ता आहिस्ता सेल उठती गई। वहाँ पे 40 लोग हम लोग काम करने लग गए थे। इनकी बेटी, बीवी और माता जी के हौसले के कारण इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार ना मानी। प्रॉब्लम हुई, इतनी प्रॉब्लम हुई, मेरी मम्मी ने, मिसेज़ ने और बड़ी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया। और डैडी भी सारा दिन बैठे रहते, मुझे सामान ला के देते। पैदल जाते थे, रिक्शा भी नहीं करते थे, पैदल जाते थे और सामान लेके आते थे। मेरे में शुरू से एक दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है, कुछ खाने बनाने का ही काम करना है। मैं अपनी मिसेस को भी कहता था, जो हमारे पंजाब में मकान मालिक थे, उनको मैं कहता था कि मेरा मन है कि मैं काउंटर पर खड़ा हूँ और कस्टमर आए मेरे पास। एक होटल में खड़ा हूँ, कस्टमर आए, उसको पता चले कि वो क्या खा रहा है। मेरे बेटे को कुछ गले की प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी 3-4 साल आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। उसको बिल्कुल हमने लिक्विड पे रखा हुआ था, खा पी नहीं सकता था। उसे हम हफ्ते में एक बार दिल्ली लाते थे। फरीदकोट पंजाब छोड़ने का मेरा कारण ही यही था कि मेरा बेटा प्रॉपर ठीक था लेकिन प्रॉपर नहीं था, और मुझे बार बार दिल्ली आना पड़ रहा था। हफ्ते में 2-3 बार दिल्ली आना पड़ता था, इसलिए मुझे फरीदकोट से छोड़ के हमें वापसी दिल्ली आना पड़ा। और हमारा मन भी था कि हम दिल्ली में आके कुछ अपना काम शुरू करें। दिल्ली आके मैंने यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल पे एक पिज़्ज़ा बॉक्स लगवाया। उसमें 2 मयूर जग रखता था, 2 मयूर जग एक साइड, 2 मयूर जग एक साइड टांगता था। उसमें मैं सब्जियाँ, रायता, चावल बना के ले जाता था। रोटियाँ मेरी मम्मी और मिसेस बना के देती थी। 100 एक रोटी मैं लेके जाता था। वहाँ पे द्वारका अथॉरिटी में मैं खड़ा होता था, वहाँ पे हम लोग करते थे। तो फिर थोड़ा सा एमसीडी की तरफ से मुझे परेशानी होने लगी। मैं जनकपुरी अथॉरिटी में आ गया, वहाँ पे मेरे को किसी ने खड़ा करवा दिया। वहाँ थोड़ा सा चला, फिर वहाँ भी मेरे को प्रॉब्लम हुई। कभी सामान बचने लगा, कभी प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने वहाँ से, मेरे को जॉब की ऑफ़र आई कुल्लड़ वाला, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में मैंने जॉब स्टार्ट की, लेकिन अब कोरोना के कारण हमारा रेस्टोरेंट हमें वहाँ बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे 30-40 कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स के सर पे हमारा काम चलता था। जब कॉलेजेस बंद है तो कौन आएगा हमारी दुकान पर, इसलिए हमें वो रेस्टोरेंट हमारे एमडी को बंद करना पड़ा। उसके बाद अभी मैंने से तिलक नगर में एक छोटी सी जगह के किराए पे लिया है और वहाँ पे काम स्टार्ट किया है हाइजीन चाट कॉर्नर के नाम से। उसमें दही भल्ले, टिक्की, बर्गर और एक मेरी अपनी आइटम है तवा क्रीमी ब्रेड, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और एक तवा ब्रेड स्टार्ट की है। तो हाइजीन चाट कॉर्नर के ऑनर जो है मिस्टर संजय भाटिया जी मेरे साथ हैं। हेलो, सबसे पहले आपका स्वागत है अंकल मेरे चैनल पे। सबसे पहले बताओ कि आपके पास होता क्या है? मेरे स्पेशल क्रीमी दही भल्ला है, ठीक है, जिसमें दही है। ठीक है, दही को हम हैंग करके उसके बाद उसमें क्रीम मिलाई जाती है। ओके, 3-3.5 किलो के पीछे 1 किलो क्रीम जाती है। और जो भल्ला है, भल्ले की दाल को हम इतना फेंटते हैं कि वो एक क्रीम टाइप में हो जाता है। ओके। इसलिए मैंने अपने दही भल्ले का नाम स्पेशल क्रीमी दही भल्ला रखा है। क्या हमें क्या खिलाओगे आप? आज आपको हम अपना स्पेशल दही भल्ला खिलाएंगे, क्रीमी दही भल्ला। और एक हमारी एक अपनी आइटम है तवा क्रीमी ब्रेड। तवा क्रीमी ब्रेड, ये 2 तरह की दालें और बेसन मिक्स करके बनाया जाता है। उसके बैटर में जीरा, नमक, मिर्च मिला के उसको फेंटा जाता है। फिर उसमें ब्रेड में स्टफिंग करके ब्रेड को तवे पे, उसमें बैटर में डिप करके तवे पे शैलो फ्राई होती है। उसके बाद उसमें चटनी, क्रीम, चाट मसाला, नींबू और प्याज मिक्स होगा। ये एक मतलब जैसे आप ये खाते हो, क्या नाम है, चाप खाते हो, चाप टिक्का खाते हो या चिकन टिक्का, इस तरह का जैसे वो बनता है वैसे ही ये बनेगा। सिर्फ ये है कि वो भुना जाता है, ये तवे पे शैलो फ्राई होगा। अच्छा, चलो लगाओ अंकल हमारे लिए।
क्या खिलाओगे सबसे पहले, क्या खिलाओगे? सबसे पहले आपको हम दही भल्ला खिलाएंगे, दही क्योंकि ठंडी चीज़ पहले, गर्म चीज़ बाद में, नहीं तो गले को नुकसान देती है। अगर मैं पहले आपको गर्म खिला दूंगा, बाद में ठंडा खिलाऊंगा, तो आपके गले को नुकसान होगा। इसलिए पहले ठंडी चीज़, बाद में गर्म चीज़। ठीक है, लगाओ हमारे। जैसे मैं कहता हूँ ना, सुपर से भी ऊपर है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आप वेस्ट दिल्ली में रहते हो तो इनका दही बल्ला जरूर ट्राई करना। मैं पक्का कह सकता हूँ कि इनसे बढ़िया दही बल्ला आपको वेस्ट दिल्ली में कहीं मिलेगा भी नहीं। क्रीमी दही बल्ला है इसका। अंकल ने बताया था कि जब इसकी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन के टाइम 3 किलो दही हैंग करते हैं। हैंग करने के बाद वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसके बाद इसके अंदर अमूल फ्रेश क्रीम डालते हैं। तो देख सकते हैं, ये मेरी दही बल्ला मैंने अभी ट्राई किया था। अब क्रीमी ब्रेड आ चुकी है। ये क्रीमी ब्रेड इन्होंने देखा कैसे प्रिपरेशन है इसकी हुई है। आलू की फिलिंग करते हैं ब्रेड के अंदर और शैलो फ्राई करते हैं। लोग बेसन लगाते हैं, ये बेसन नहीं लगाते हैं, दाल लगाते हैं। और उसके ऊपर बाद शैलो फ्राई होने के बाद ही ऊपर हरी चटनी और क्रीम डालते हैं। इसको क्रीमी ब्रेड कहते हैं। मैं खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। टेस्ट ऐसे आ रहा है जैसे ग्रिल सोया चाम खाते हैं ना, जैसे ऊपर से क्रीम वगैरह चटनी वगैरह डाल के बनाते हैं, वैसा टेस्ट है प्रॉपर। 60 रुपये इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है फुल प्लेट की। इसमें 8 पीस आ जाते हैं तकरीबन, ऐसे 8 पीस आ जाते हैं। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। इनकी स्टफ़ टिक्की आ गई है। स्टफ़ टिक्की के अंदर इन्होंने दाल डाली है भून के। लोग उबाल के डालते हैं, इन्होंने बोला कि हम भून के डालते हैं दाल मसालों के अंदर। उसके बाद इसको स्टफ़ किया हुआ टिक्की को स्टफ़ करने के बाद उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद ऊपर मीठी चटनी, हरी चटनी और अनार डाला हुआ और जीरो सेव डाला हुआ है। मैं खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट है। लोग दही डाल देते हैं ना तो टिक्की का टेस्ट नहीं रहता। इसका प्रॉपर टिक्की का टेस्ट आ रहा है। मेरे को अंकल जी से एक चीज़ और सीखने को मिली है कि चाट जो भी होती है ना, टिक्की जहाँ भी मिले,